द ग्रेट दिल्ली दंगल आप देख रहे हैं आज तक पर, लेकिन ब्रेक के दौरान क्यों ना फेसबुक के जरिए आप लोगों से जुड़ा जाए। बहुत दिलचस्प है ये। इस बार चुनाव जो हो रहे हैं दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव और राज्यों के चुनाव की तरह इसके इर्द गिर्द पूरा एक मोमेंटम बिल्ड हो गया। और वो शायद इसलिए क्योंकि यूपी की जीत पर बीजेपी बड़ी खुश है। उनके लिए ये दिखाने का वक्त है कि भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के बावजूद देखिए एमसीडी पर हम फिर काबिज हो गए। इधर अरविंद केजरीवाल को साख की लड़ाई लड़नी है कि क्या 2.25 साल की सत्ता पर ये रेफरेंडम होगा उनके लिए अगर एमसीडी में उन्हें जनता नकार देती है। इसी के बीच कांग्रेस क्या कहीं पर अपना पैर घुसा पाती है इधर उधर किसी कोने में। ये तमाम मुद्दे आलोक जी हमारे साथ हैं, नलिनी जी हमारे साथ है, संजय कुमार जी, अजीत झा जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जल्दी से एक छोटा रिएक्शन आलोक जी आपसे शुरू करते हुए, ये अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी बन के रह गया क्या एमसीडी चुनाव? देखिए, अरविंद केजरीवाल तो मोदी के सामने खुश नहीं है। ये कह सकते हैं कि केजरीवाल वर्सेस तिवारी, मनोज तिवारी को फिर भी मान लें, क्योंकि अब केजरीवाल का वो स्टेचर नहीं रहा। हाँ। जो पहले वो सोचा करते थे प्रधानमंत्री का सपना, हाँ। अब तो वो चीफ मिनिस्टर का सपना भी टूटने की कगार पर दिखाई दे रहा है। हाँ। मुझे लगता है कि कांग्रेस की बात नहीं कर रहे तो कांग्रेस की बात एक कर दे। लगता यह है कि वोटर थोड़ा बहुत चाहता भी है कांग्रेस को, कांग्रेस नहीं चाहती वोटर को, कांग्रेस चाहती ही नहीं है वोटरों के पास। ऐसे लगता नहीं, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की पूरी कोशिश रही है पूरे चुनाव में भी, चुनाव कैंपेन के दौरान, कि ये चुनाव जो है वो अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी हो, क्योंकि वो अपनी छोटी लड़ाई नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि वो किसी छोटे नेता से लड़ाई उनकी हो। वो हमेशा उनका अटैक मोदी पर रहता है और उन्होंने कोशिश की है पूरी की मोदी वर्सेस केजरीवाल का चुनाव। जी पूर्वांचलियों को खूब लुभा रहे हैं, मनोज तिवारी को सामने कर दिया क्योंकि 80 वोट पर पूर्वांचली है निर्णायक। बिल्कुल, इनफैक्ट इस इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होगा पूर्वांचलीय वोटर। और मनोज तिवारी गाना भी गाते हैं, अच्छे लीडर भी हैं, पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं पार्टी के। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी खुद 267 काउंसिलर्स को चेंज कर दी 10 साल बाद। बीजेपी खुद जो है एफर्ट की कि उसको बना दे मोदी वर्सेस केजरीवाल। तो दोनों तरफ से ये जो है केजरीवाल वर्सेस मोदी चुनाव होकर रह गया है। ठीक है, तो ये दिलचस्प है। ये ब्रेक में जो हम आपस में बातचीत करते हैं चाय पीते हुए, वो आपने फेसबुक पर देखा है। कुल मिलाकर तीनों पार्टियों को एक एक करके ले लीजिए। बीजेपी के लिए मनोज तिवारी पूर्वांचली हैं, भोजपुरी गाने गाते हैं वोटर्स के बीच में, कह रहे हैं कि हम झुग्गियों में लोगों के साथ रह रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि आपने किसी एक भी काउंसलर को टिकट फिर से देने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि भ्रष्टाचार और एंटी इनकम्बेंसी को आप कहीं ना कहीं उससे डर रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, एक दिन पहले भी आचार संहिता को ताक पर रखकर अगर आप सीधे उपराज्यपाल पर हमला कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम आज भी कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स पर ही यकीन करते हैं, यानी लड़ाई सिंह भिड़ाना। तो दिल्ली की जनता ये पूछेगी कि भाई हम मच्छर से निजात मिलेगा? डेंगू चिकनगुनिया से कभी आगे राजधानी बढ़ पाएगी? स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा रही, उस पर नजर डालिएगा। स्कूलों का क्या होगा ये मुद्दा। और अजय माकन तो अरविंदर सिंह लवली को नहीं बचा पाए। दिल्ली तो बचाना बहुत मुश्किल है। देखते रहिए आज तक।